प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ये हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। पहला सवाल है 17, 23 और 29। यहाँ इनका एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। यहाँ हम 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 × 17 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम 23 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 23 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम 29 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि 1 × 29 प्राप्त होंगे। तीनों के अभाज्य गुणनखंडों को हम नीचे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 17 हैं, जबकि 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 23 हैं और 29 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 29 हैं। क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ संख्या 1 प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ हमें 1 ही मिलेगा। अब हम 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालेंगे। 17 के पहाड़े में 17 एक बार में आते हैं, 23 और 29 नहीं आते, इसलिए हम इसको ऐसे उतार देंगे। 23 के पहाड़े में 23 एक बार में आते हैं, 29 नहीं आते, इसलिए हम 29 को ऐसे उतार देंगे। और अगले स्टेप में 29 के पहाड़े में 29 एक बार में आते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंडों का हम गुणा करेंगे, 17 × 23 × 29, तो हमें 11,339 प्राप्त होगा। अतः 17, 23 और 29 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बराबर 1 है और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम बराबर 11,339 हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 के अन्य सवाल भी करने हैं। धन्यवाद।